ब्रिटिश से समय में, अंग्रेजों के समय में बनाया हुआ एक मिलिट्री क्वार्टर के अंदर हम रहते हैं। लेकिन इस घर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। मैं इस प्रकार सोचने लगा, इसका ऐसे क्यों कुछ नहीं हुआ? पुराना घर है, टूट सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें इसके अंदर सुरक्षित रखा। लेकिन उसका दूसरा एक कारण भी है। वो कारण क्या है? ये प्रभु के वचन में ढूंढने से परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रभु के वचन की ओर लेके गया। आज दोपहर के समय में परमेश्वर के वचन से आपको मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं। मेरे साथ बाइबल खोलिए और मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 24 से 27 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से 25 तक। इधर जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 24 से 27 तक। इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ आई और अंधियां चली और उस घर से टकराई और वो घर कर सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 से 7 तक बताने के बाद इस दृष्टांत को परमेश्वर के लोगों को सुनाया। वो ये बुद्धिमान मनुष्य जो अपना घर बनाया उसके विषय में है। हम विशेषकर 3 सुसमाचार जो पढ़ते हैं, संत मत्ती, मार्क और लूक, ये तीनों सुसमाचार को सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, यानी समान सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि ये तीनों सुसमाचार में काफी समानता है एक दूसरे के साथ। इसलिए इसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल यानी समानता से भरे हुए सुसमाचार कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, उस पर हम मनन करते हैं, और संत मत्ती जो यहूदियों के बीच में उनके ऑडियंस जो है यहूदी लोग है, उनके लिए ये सुसमाचार लिखा है। और उनको ये कहने के लिए वो कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु एक राजा है, यहूदियों का राजा है, और वो मसाया है जो उनको बचाने के लिए उनके बीच में आया। उसका पहले आयत से 4 आयत तक पढ़ते हैं तो वो प्रभु यीशु जो राजा है उसके आगमन और जन्म उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन उसका 5 से 7 तक जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के जो पहाड़ी उपदेश जो कहते हैं सरमन ऑन द माउंट, उसके बारे में उधर लिखा है। उसके 8 से आगे जब पढ़ते हैं, ये राजा का जो सामर्थी काम, यानी उसका जो बहुत सामर्थ से भरे हुए काम उन्होंने उधर प्रकट करके दिखाया है। हमारे विषय में जब आते हैं, 7वीं अध्याय 24 से 27 से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी पहाड़ी उपदेश लोगों के बीच में रखा। उसके बाद इस दृष्टांत को लोगों को सुनाया और उन्होंने कहा, इससे ऐसा एक बुद्धिमान मनुष्य है जो अपने घर चट्टान पर बनाया, और आंधी आया, बाढ़ आई, तूफान आया, लेकिन वो घर गिरा नहीं, क्योंकि उसका नींव जो है वो चट्टान पर बनाया गया था। आज हमारे चारों ओर ऐसे महाव्याधि फैले हैं, लोग परेशान है, लोगों के अंदर बहुत सारे तनाव है और लॉकडाउन के अनुभव में है, लोग आसाद नहीं है, बहुत सारे कष्ट से गुजर कर जा रहा है।
इसके बीच में इस तरह की एक तूफान सारे दुनिया में अभी हो रहा है। इसके बीच में प्रभु ने कहते हैं कि हमारे विश्वास रूपी घर को हम चट्टान रूपी यीशु मसीह पर अगर बनाया है तो इस महाव्याधि के बीच में भी हम हिम्मत रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु चाहते हैं हमारा विश्वास रूपी घर जो है गहरी नींव डाल के उस चट्टान पर बनाए, ताकि आंधी आए, बाढ़ आए या तूफान आए, कुछ भी, अब बारिश आए, कुछ भी आ जाए। इधर लिखा है 3 बातें हुआ है उस बुद्धिमान के घर में भी और निर्बुद्धि के घर में भी, मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, लेकिन वो घर चट्टान पर बनाया इसलिए वो गिरा नहीं। ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह खुद है। उसके बारे में आप पुराने नियम में भी बहुत जगह में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा दृढ़ चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर हम दृढ़ता से खड़े हैं तो हम दृढ़ता से फिसलेगा नहीं, उसमें बने रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज दोपहर के समय में प्रभु का आत्मा हमसे ये कहना चाहते हैं कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके लिए एक दृढ़ चट्टान है। अगर उसके ऊपर आप दृढ़ता से खड़े हो तो इस महामारी के डर से आप बचे रहेंगे, तमाम प्रकार की चिंता से आप बचे रहेंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के मनों के अंदर बहुत सारे डर आके बैठा है। बाहर बाजार में जाकर आते हैं, उनके अंदर ये डर आते हैं कि क्या मुझे भी वायरस लगा है या नहीं। लेकिन प्रभु की वायदा है, किसी भी बाधा परमेश्वर के लोगों के डेरे के पास नहीं आएगा। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। भजन 51 में लिखा है, कोई भी बाधा, कोई भी महामारी मेरे डेरे के पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने विश्वास रूपी घर को उस चट्टान रूपी यीशु मसीह के ऊपर बनाया गया है। इसलिए ऐसे कोई बाधा मेरे जीवन के, मेरे परिवार के सामने नहीं आएगा। हमारा ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा है हमारा जीवन रूपी इस घर को हम प्रभु यीशु मसीह चट्टान के ऊपर बनाए, ताकि हम इस परिस्थिति में डरे नहीं, हिम्मत से प्रभु के साथ आगे बढ़े। और हम आगे देखते हैं, इधर 2 व्यक्तियों ने अपना घर बनाया, लेकिन दोनों का नींव अलग अलग था। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान मनुष्य है वो चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। दूसरे व्यक्ति जो निर्बुद्धि कहते हैं वो क्या किया, अपने घर जो है वो भालू के ऊपर बनाया। इधर मत्ती क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहूदियों के दिमाग में मूसा जो सीनाई पहाड़ के ऊपर उन्हें जो व्यवस्था दिया गया है, और यहूदियों के विचार में मूसा है उनके सबसे बड़ा गुरु। लेकिन मत्ती जो ये कहना चाहते हैं उनसे कि उस मूसा से बढ़कर एक व्यक्ति है, जिन्होंने मूसा की शिक्षा से भी बढ़कर एक शिक्षा देने वाला है, वो उसके युग में आया था और उस परमेश्वर उनका मसीहा है, यही वो बताना चाहते हैं। इसलिए ये पहाड़ी उपदेश खत्म करने के आखिरी में प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत उनको सुनाया कि जो कोई मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन रूपी घर को उस चट्टान के ऊपर बनाएगा, वो स्थिरता से रहेगा। मेरे प्रियो, इस चट्टान का खूबी क्या है? एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 से 22 जब पढ़ते हैं, उधर संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 20 से 22 तक पढ़ते हैं, इस नींव के बारे में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, और प्रेरित भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्र मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो,
जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इधर संत पौलुस जो है एक आत्मिक घर के बारे में बताया गया है। प्रिय भाई और बहनों, चाहे आत्मिक घर हो या इस संसार के फिजिकल घर हो, दोनों के लिए जो सिद्धांत एक ही होता है। सिद्धांत का मतलब क्या है? जिसके ऊपर वो घर बनाया है, जो आत्मिक घर हो या इस शारीरिक घर हो, जिसके नींव पर वो बनाया गया है, वो मजबूत रहेगा अगर वो दृढ़ नींव है तो। यही बात मैं कहना चाहता हूं प्रियो, हमारा नींव जो है प्रभु यीशु पर दृढ़ता से, मजबूती से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस महामारी के बीच में कई लोगों का विश्वास जो है प्रभु में डगमगा रहा है, क्योंकि वो तनाव से भरे हैं, डर से भरे हैं। लेकिन हमारा विश्वास रूपी घर प्रभु यीशु में दृढ़ता से बने रहना अवश्य है। आज दोपहर के समय इस चट्टान रूपी घर का, उस चट्टान का 3 विशेष खूबियां मैं शीघ्र आपके बीच में बताना चाहता हूं। ये नींव का खूबी क्या है? What are the peculiarities of this foundation? प्रभु यीशु मसीह हमारा दृढ़ चट्टान है। अगर प्रभु यीशु मसीह भी चट्टान पर हम खड़े हैं, फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो चट्टान का कई खूबी है। और उस चट्टान का जो नींव से प्रभु यीशु ने क्या मतलब समझा, 3 बातें मैं शीघ्र बताऊंगा, ध्यान से आप सुनिए। पहले बात यही है, ये नींव जो है छिपे है। दिस फाउंडेशन इज हिडन। उसका मतलब क्या है? एक बड़ी इमारत को हम देखते हैं कलकत्ता शहर में, बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं, 25 मंजिल का, 30 मंजिल का, बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े इमारतें हैं। वो इमारतों को जब हम देखते हैं, हम उस बाहर का स्ट्रक्चर को देखते हैं, लेकिन उसके नींव को हम नहीं देखता। ये नींव जो छिपे है, उसका मतलब क्या है? द फाउंडेशन इज हिडन। एक घर का जो नींव किसी को दिखाई नहीं देता, वो घर का बाहरी स्ट्रक्चर ही आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर बड़े इमारत बनाया तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है उसके नींव पर देना जरूरी है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है वो नींव पर खड़े है। अगर नींव सही नहीं है तो वो स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़े नहीं हो पाएगा। हमारा विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह रूपी दृढ़ रूपी नींव पर नहीं है तो हमें भी गिरने की संभावना है। इधर देखिए, वो चट्टान के अंदर गहराई में नींव डाल के ये हमारे विश्वास रूपी घर को अगर बनाया है तो नींव जो है दूसरों को दिखाई नहीं देता। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाहता है? प्रियो, प्रभु यीशु हमसे यही कहना चाहते हैं, हमारे विश्वास जीवन में प्रभु यीशु के साथ हमारा एक छिपे हुए संबंध होना जरूरी है। ये बाहर के लोगों को दिखाई देने वाले बात नहीं है। कई ऐसे लोगों को मुझे मालूम है, पति तो पत्नी है, लेकिन पति तो सो जाते हैं, लेकिन पत्नी आधी रात को घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको वो प्रभु यीशु के साथ ये छिपे हुए संबंध है। जिस प्रकार वो नींव छिपे है, हमें भी प्रभु के साथ जो संबंध है वो कि रहस्य से भरे हुए
राज से भरे हुए, छिपे हुए एक संबंध हमें प्रभु के साथ होना जरूरी है। हम एक व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं ये आत्मिक है। हम कैसे कहते हैं? उसका जो उसके चेहरा को देखते हैं, या उसके कपड़े को देखते हैं, उसका बोलने का शैली देखते हैं, ये सारे बातें देखकर हम कहते हैं ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन। लेकिन एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति के जीवन में, फॉर अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन, ही मस्ट हैव ए सीक्रेट इंटीमेट रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति को प्रभु यीशु के साथ एक गहराई का, रहस्य से भरे हुए संबंध होना जरूरी है। प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेश जब आप ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस रहस्य से भरे हुए संबंध के बारे में बात किया। प्रार्थना, गुप्त में प्रार्थना करो। एक कहावत है, द सीक्रेट ऑफ प्रेयर इज प्रेयर इन सीक्रेट। प्रार्थना का राज जो है क्या है? द सीक्रेट ऑफ प्रेयर इज प्रेयर इन सीक्रेट। एक व्यक्ति का प्रार्थना का प्रभाव वो रहस्य से या छिपे हुए गुप्त जीवन से होते हैं। आधी रात को अगर हम घुटने टेकर हम और प्रभु के साथ जो संबंध है और प्रार्थना करते हैं, उस तरह की आत्मा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वो गुप्त संबंध है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। जिस प्रकार एक घर का नींव बाहर से दिखाई नहीं देता, वैसे हमारे विश्वास जीवन में भी प्रभु यीशु के साथ एक गुप्त आत्मिक संबंध होना जरूरी है। जिस प्रकार एक घर का नींव बाहर दिखाई नहीं देता, वैसे हमारे आत्मिक जीवन में भी प्रभु के साथ इस तरह का एक गुप्त संबंध होना जरूरी है। बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, कई उदाहरण है इसके बारे में बताने के लिए। हम जानते हैं निर्गमन की किताब 14 अध्याय में हम एक घटना देखते हैं। इस्राएली लोग मिस्र से छुड़ाकर लाल समुद्र के सामने आया और मूसा ने उसको मिस्र से छुड़ाकर लाल समुद्र के सामने लेकर आया। तब क्या देखते हैं? आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरो और उसकी सेना आ रहा है। हम उधर देखते हैं करीब 20 और 25 लाख लोग हैं जो मूसा के साथ उधर मिस्र से बाहर आया। ये सारे लोग क्या किया? उधर हम देखते हैं वो मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाना शुरू किया। लेकिन मूसा जो अगुआ है, परमेश्वर के साथ उनको जो गुप्त संबंध है, वो लोगों को क्या कर रहे हैं? उसका 10वीं आयत देखिए, निर्गमन 14 अध्याय उसकी 10वीं आयत में मूसा उनसे एक ही कहते हैं, 14 नहीं, उसका आगे हम देखते हैं उसका 13वीं आयत में मूसा इन इस्राएली जो चुप कुटकुटाते हैं उनसे इस प्रकार कहते हैं, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। डरो मत। मूसा चिल्लाकर इन इस्राएलियों को यही कहते हैं, डरो मत। इस कोरोना वायरस की वजह से काफी लोग डरे हुए हैं। इस लॉकडाउन के वजह से
काफी लोग तनाव में हैं, कई लोगों के पास पैसा नहीं है, कई लोगों को अपना नौकरी चला गया, कई लोगों को बहुत सारे कष्ट में है, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर की आत्मा हमसे ये कहना चाहते हैं, डरो मत, डरो मत। फिर क्या करना है? उधर लिखा है, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तो गुप्त संबंध प्रभु के साथ इस लॉकडाउन के बीच में हमें गहरा करना है। लॉकडाउन के बीच में हम घर पे बैठकर ज्यादा समय प्रार्थना और प्रभु का वचन मनन करना, उपवास करना, इस तरह की आत्मिक बातों में गुप्त में प्रभु के साथ एक गहरा संबंध बनाना जरूरी है। जिस प्रकार एक घर का नींव बाहर दिखाई नहीं देता, वो छिपे हुए है, उस प्रकार हमारा भी आत्मिक संबंध जो प्रभु के साथ जो है वो दूसरों को दिखाई नहीं देता, जो गुप्त होता है, इसको उस बात को इन दिनों में हमें गहरा करना है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जिस परमेश्वर तुम्हारे गुप्त की प्रार्थना देखते हैं वो तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त में उपवास करना, गुप्त में दान देना, जीवन के पहाड़ी उपदेश पूरा की गुप्त बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपना उपदेश दिया है। एक और उदाहरण इस गुप्त जीवन के बारे में बताए तो लूका की रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, उधर हम एक घटना देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, उधर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा और कहा, मेरे लिए फसह के लिए फसह की तैयारी करो। तो हम देखते हैं फसह का अंतिम भोज तैयार करने के लिए प्रभु यीशु ने चेलों को भेजा और उनको कहा, देख नगर में प्रवेश, उसका 10वीं आयत, देख नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता हूं कि वो पहनशाला कहाँ है जिसमें अपने चेलों के साथ फसह खाओ। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अठारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। जाके उन्होंने गया और उधर हम क्या देखते हैं? जिस प्रकार यीशु ने कहा, वो घर का स्वामी एक तैयार किया हुआ अठारी को प्रभु को फसह का पर्व मनाने के लिए तैयार करके रखा। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में बताते हैं, पहले 12 को चुना, फिर 17 को चुना, फिर आगे देखते 500 चेले थे। लेकिन इन चेलों से ना मिले हुए बहुत सारे लोग जो है प्रभु के सेवा किया। इधर इस घर के मालिक को आप देखिए, उन्होंने प्रभु का फसह का पर्व बनाने के लिए एक अठारी को तैयार करके रखा। ये कैसे संभव है? क्योंकि उस स्वामी के साथ प्रभु यीशु मसीह का एक गुप्त संबंध था। मेरे बात आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ जिसका गुप्त संबंध होता है, उन्हें प्रभु यीशु अपनी योजनाएं बताएंगे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने प्लान समझाएंगे और आगे क्या क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। भजन संहिता 25 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर का संगति अपने भक्तों के साथ होता है
और प्रभु उसको अपने कवेनेंट सीक्रेट्स उनको बता देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने रहस्य को, अपने राज को, अपने गुप्त बातों को अपने करीब रहने वाले लोगों को बताएगा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? उस नींव का पहला खूब यही है, वो नींव का एक छिपे हुए अनुभव है जो हमें भी होना जरूरी है। क्योंकि एक नींव जिस प्रकार बाहर दिखाई नहीं देता, हमारे आत्मिक जीवन में भी प्रभु के साथ एक गुप्त में गहरे संबंध होना जरूरी है। उस तरह का एक संबंध अगर हम प्रभु के साथ बनाया है तो चाहे कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, हमारे घर के सामने आए, हम हिलेंगे नहीं। हम हिम्मत से खड़े होंगे और प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो नींव का पहला खूब यही है, वो नींव छिपे है। अब देखिए दूसरा खूबी ये नींव का यही है, वो नींव दृढ़ है। द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। वो नींव का दूसरा खूबी यही है, वो फाउंडेशन जो है, वो नींव जो है फिसलने वाला नहीं है, वो स्थिरता से खड़े होने वाला दृढ़ चट्टान होता है। क्योंकि वो नींव जो है दृढ़ होता है। दिस फाउंडेशन इज फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखिए ऐसा एक दृढ़ या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए क्या करना है? हमारे जो विषय है मत्ती रचित 7 अध्याय उसकी 24 आयत में अगर ध्यान से पढ़े, उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन के सामने हमें आज्ञाकारी बनना है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे वचन के अनुसार, प्रभु ने कहा जो मेरे वचन के अनुसार अपना घर बनाया गया हो। इसलिए यीशु ने कहा 24वां आयत में, ये मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। सबसे जरूरी यही है, जो वचन हम सुनता है वो वचन हम मानने के लिए तैयार होना चाहिए और उस वचन के अनुसार हम चलना चाहिए। वो वचन खाली सुनने वाला नहीं है, वो वचन को हमें मानना है और उस वचन के अनुसार चलना है। तभी हम प्रभु के साथ वो दृढ़ नींव रूपी घर बना सकता है। याकूब की पुत्र पुस्तक पत्री पहला अध्याय 22वां आयत जब पढ़ते हैं, याकूब की पत्री बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, उधर इस प्रकार लिखा है, खाली पर अन्य वचन सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला भी बनो। परमेश्वर का वचन खाली सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला भी बनना है। उस चट्टान का, उस नींव का दूसरा खूब यही है, वो नींव जो है दृढ़ है। ऐसे एक दृढ़ नींव बनाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन सुनकर उसको मानना जरूरी है। आज थोड़ी देर हम अपने आप को जांचिए, हम कितने प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन उस वचनों में कितने बातें हम मानते हैं। हम सच्चे दिल से थोड़ा सोचिए, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने घर को बनाए तो हम डगमगाएगा नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर का वचन तो सुनता है, लेकिन जो बातें हमारे लिए सुविधामंद होता है वो हम मानेगा, बाकी सब हम छोड़ेगा। जो हमारे लिए फायदेमंद है वो बातों को हम पीछा करेगा, बाकी जो वचने हैं हम पीछे छोड़ेगा। ऐसे करने से हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। ऐसा करने से
हमारा नींव मजबूत नहीं होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए क्या करना जरूरी है, हमें एक दृढ़ नींव रूपी यीशु मसीह रूपी घर पर बनाना है। तो प्रभु का वचन खाली सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार हम चलने वाला बनना जरूरी है। ये नींव का खूबी क्या क्या है? पहला खूबी यही है, ये नींव जो है विश्वास योग्य नींव है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 में प्रभु ने वादा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, वो विश्वास से योग्य और सच्चे हैं। ये नींव का दूसरा खूबी, वो विश्वास योग्य और सच्चे हैं। आगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, अगर हम अपने पापों को अंगीकार करेगा, वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास से योग्य परमेश्वर है। ये नींव का खूबी क्या है? ये नींव एक दृढ़ गढ़ के समान है। धर्मी उस पर भागकर उस पर शरण लेगा। फिर इस नींव का खूबी क्या है? इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 25वां आयत लिखा है, और उद्धार करने में सामर्थ्य है। ऐसे भविष्यवक्ता 63 अध्याय पहली आयत में लिखा है, वो वचन में देखकर जल्दी पढ़ूंगा। ऐसे भविष्यवक्ता 63 अध्याय पहली आयत में इस नींव के बारे में भविष्यवक्ता इस प्रकार लिखा है। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 63 वर्स 1। उधर इस प्रकार लिखा है, वो कौन है? एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो आदि बलवान और भटकीला पहराया पहने हुए झूमता चला आता है। ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। ये नींव का खूबी क्या है? पूरा उद्धार करने में शक्ति रखने वाला नींव है ये नींव। और इस नींव का एक और खूबी यही है, इट इज एन एटर्नल फाउंडेशन। हम जानते हैं इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 13 आयत में लिखा है, वो अल्फा और ओमेगा है। और फजन 90 उसका दूसरी आयत में लिखा है, फजन 90 उसका साम 90 वर्स 2 में इस नींव के बारे में बाइबल ने ही लिखा है। साम 90 वर्स 2, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, ये तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनादिकाल तक तू ही परमेश्वर है। इस नींव का खूबी यही है, ये अनादिकाल से अनादिकाल तक परमेश्वर है। आज दोपहर के समय इस परमेश्वर के जो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर आप अपना घर बनाइए, क्योंकि ये जीवन जो है नित्यता तक चलने वाला है। नित्यता तक हमें संभालने वाला परमेश्वर है ये परमेश्वर। क्योंकि ये नींव का दूसरा खूबी यही है, वो नींव दृढ़ है। पहला खूबी यही था, ये नींव जो है छिपे है, ये नींव जो है गुप्त में रखा गया है। हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह में छिपे है, और हमारा ये विश्वास रूपी नींव जो है दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, ये नींव जो है दृढ़ है, स्ट्रांग है। और तीसरा एक और बात जो है इस नींव के बारे में, ये नींव जो है हर तूफान के सामने स्थिरता से खड़े होने वाला।
It stand firm through the storms of life. जीवन के हर तूफान के बीच में ये गढ़ जो है, ये जो नींव जो है, ये चट्टान जो है, दृढ़ता से खड़े होने वाला. It stand through the storms of life. देखिए, आज हम पढ़े हुए भाग में फिर से आते हैं. इसके बारे में बहुत सारे बातें लिखा है, 2-3 बातें जल्दी बता दूंगा. ध्यान कीजिए, इधर लिखा है, the foundation that stand firm through storms and is unshakable. ये नींव जो है तूफान के बीच में दृढ़ता से टिके रहने वाला है और उसको कभी हिलने वाला नहीं है. इधर 25वां आयत में, मत्ती 7:25 में 3 बातों को हम देखते हैं जो इस बुद्धिमान गणेश और निर्बुद्धि के घर में आकर टकराई. पहला है मेघ बरसा, बाढ़ आई और तूफान चला. 3 बातों को हम देखते हैं वो 25वां आयत में. पहला है 25वां आयत देखिए, मेघ बरसा, बाढ़ आई और आंधियां चली. हम जानते हैं मेघ जो है ऊपर से आते हैं, बाढ़ जो है नीचे से होता है और से होता है. ये क्या दिखाते हैं? ये हमारे जीवन में आने वाला समस्या जो है, चारों ओर से आने वाले समस्या को दिखाते हैं. ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों ओर से कई तरह की संकट, समस्या हमारे विश्वास रूपी घर के ऊपर आता है. लेकिन प्रभु का वायदा है, अगर चट्टान के ऊपर दृढ़ नींव डालकर हम बनाया गया हो तो वो घर हिलेगा नहीं. वो घर इस तूफान के बीच में खड़े रहेगा. मेरे बात करने की बात यही है, हमारा जीवन एक संघर्ष है, हमारा जीवन एक परीक्षा है. कई तरह की समस्या, कई लोग बीमार है, कई लोग पारिवारिक समस्या है, कई परिवार में दुष्टात्मा घेरे हुए हैं, कई परिवार में पीढ़ियों से कई तरह की बीमारी से ग्रसित है, कई परिवार में आर्थिक संकट है, कई परिवार में बच्चे बिगड़ गया है, कई परिवार में दारू पीने वाला पति है, कई घर में ऐसे बहुत सारे समस्या भरे हैं. इधर हम देखे हैं मेघ बरसा, बाढ़ आई और तूफान आया. ये क्या दिखाते हैं? एक व्यक्ति के जीवन में चारों ओर से, ऊपर से और नीचे से आने वाले समस्या के बारे में लिखा है. ये हमारे जीवन में भी बहुत ऐसे ही अनुभव पाए जाते हैं. लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला है, हमारा घर प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर हम बनाया गया है, तो प्रभु का वायदा है वो के ऊपर मेघ बरसे हो, बाढ़ आने दो और तूफान आने दो, वो गिरेगा नहीं, वो स्थिरता से खड़े रहेगा. प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय उसका 33वां आयत में इस प्रकार कहा. जॉन चैप्टर 16 वर्स 33. प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33वां आयत पर इस प्रकार कहा. ध्यान कीजिए, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार की जीत लिया है. यारो, इस दुनिया में जब तक हम रहेंगे, हमारे जीवन के घर, विश्वास रूपी जीवन रूपी घर के अंदर ऊपर बहुत सारे समस्या आएगी.
इस दुनिया के सारे लोगों को आएगा, लेकिन हमारा फर्क ये है, हम प्रभु यीशु पर पूर्ण तौर से विश्वास करके हमारे विश्वास रूपी घर को दृढ़ता से नींव डालकर प्रभु यीशु मसीह में बनाया गया है, तो प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु का जो वायदा है, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक वाचा का सुरक्षा देता है, एक कवनेंट कवरिंग हमारे घर के चारों ओर और हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु डालते हैं। वो कवनेंट कवरिंग जब हमारे ऊपर होता है, शत्रु हमें कुछ नहीं कर सकता। आमीन। एक सुरक्षा का कवच, एक कवनेंट कवरिंग, जब प्रभु के साथ हमारे एक वाचा बांधा, वो एक वाचा के सुरक्षा के अंदर प्रभु हमें रखा है। अय्यूब के बारे में बाइबल ही कहते हैं, उनके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध कर रखा था। हालेलुया। विश्वास कीजिए, आपके घर के चारों ओर भी प्रभु ने एक बाड़ा बांध कर रखा है। विश्वास कीजिए, आपके परिवार के चारों ओर प्रभु का बाड़ा है और प्रभु के सुरक्षा के कवच के अंदर आप हैं। कारण क्या है? जब प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आप परमेश्वर का संतान बन गया, तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ एक प्रेम का वाचा बांधा है। उस प्रेम के वाचे के अंदर प्रभु ने आपको एक सुरक्षा का कवच दिया है। उस सुरक्षा का कवच जब आपके चारों ओर है, शत्रु आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई वायरस आपको छू नहीं सकता। आमीन। आपका विश्वास से ये बात, विश्वास कीजिए, प्रभु के सुरक्षा के कवच के अंदर में भजन 46 साम 46 उसका पहले आयत से 3 आयत तक जब पढ़ते हैं, कोरल के संतान इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट की में अधिसहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उड़ाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो भी एक वक्त कहेंगे, मैं डरेंगे नहीं। हालेलुया। फक्त दाऊद भजन संहिता 23 उसका 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई से होकर जाऊं, तो भी मैं कोई हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। हालेलुया। क्या ये दोपहर के समय आप कह सकता है, चाहे वायरस से भरे हुए, चाहे वायरस से भरे हुए बाजार में मैं सामान लेने जाऊं, तो भी मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। यारो, प्रभु का सुरक्षा का कवच हमारे चारों ओर है। जब तक हम प्रभु में बने रहेगा, प्रभु हमें रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए तीसरी बात जो है, वो नींव का खूब यही है, वो नींव जो है दृढ़ता से बने रहेगा तूफान के बीच में। और इस वाचा का कवच जो है, दूसरे तौर से बताए, जब बारिश गिरता है, हम छाता उड़ाकर बाहर निकलता है, और जब छाता को खोलकर हम ऊपर पकड़ लेता है, हम जानते हैं वो बारिश का पानी हमारे ऊपर गिरेगा नहीं। लेकिन छाता हमारे हाथ में है, इसलिए हम ये नहीं कह सकता बारिश नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं कह सकता। बारिश तो जरूर गिरेगा, तूफान और आंधी जरूर आएगा, लेकिन
वाचा के कवच के अंदर अगर है तो वो बारिश का पानी जिस प्रकार हमारे ऊपर नहीं आएगा, वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु की सुरक्षा का कवच चारों ओर होगा। हालेलुया। वो चाहता के नीचे हम जिस प्रकार बारिश के बीच में सुरक्षित रहता है, वैसे परमेश्वर भी हमारी रक्षा करेगा। ध्यान कीजिए मेरी बात, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ये जो नींव जो है वो तूफान के बीच में स्थिरता से खड़े होने वाला है और वो कभी हिलने का नहीं है, और वो जो नींव जो है नित्यता तक चलने वाला है। प्यारो, ये दुनिया में जहां हम रहते हैं, जहां महामारी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, हर तरह का संकट हो सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए परमेश्वर इन सबों के बीच में हमारी रक्षा करेगा। आज दोपहर के वक्त 5 मिनट और ले सकता है तो एक छोटा सा कहानी बता सकता है। मेरा समय शायद खत्म हो गया, एक छोटा सा कहानी बताकर मैं बंद कर दूंगा। ये नींव का 3 खूबी मैंने बताया। पहला है ये नींव छिपे है, एक गुप्त आत्मिक जीवन के बारे में बताया। दूसरी बात यही है ये नींव जो है एक दृढ़ नींव है। तीसरी बात यही है ये नींव आंधी के बीच में स्थिरता से खड़े होने वाला है और ना हिलने का है। हालेलुया। एक कहानी इस प्रकार है, एक अमीर व्यक्ति अटलांटिक समुद्र के किनारे, उन्हें एक बहुत बड़ा फार्म था। वो फार्म के अंदर काफी खेती किया गया है, उसके अंदर जानवर है, मुर्गी है, बहुत सारे चीजें हैं। और उस फार्म को चलाने के लिए वो व्यक्ति ने एक मजदूर को भर्ती करना चाहा, और उन्होंने कई तरह के विज्ञापन दिया, लेकिन कोई आया नहीं। कारण इसलिए कि वो समुद्र के किनारे है और कई बार बहुत बड़ी आंधी और तूफान उस जगह पर आता है और उधर रहने वाले को उठाकर ले चलता है, इसलिए कोई व्यक्ति वो काम करने के लिए नहीं आया। लेकिन आखिरी में ऐसा हुआ, एक पतला सा नाटा सा एक मनुष्य आया और कहा मैं एक काम कर दूंगा, आपके फार्म को मैं ही चलाऊंगा और हर परिस्थिति में मैं आराम से सोऊंगा। तो ये जो स्वामी ने, वो फार्म का मालिक ने उनको उस काम में लगाया और उसने जल्दी अपना काम शुरू किया और काम शुरू करके हर एक काम अच्छे से किया। लेकिन उन्होंने एक बात अपने मालिक से कहा था, अगर आंधी आए तो भी मैं आराम से सोऊंगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, बहुत बड़ा आंधी आया। ये मालिक ने शीघ्र आकर इनको जगाया और कहा जल्दी उठो, सामान सब बांध लो, नहीं है तो सब कुछ आंधी उठाकर ले जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर से कहा मैं आराम से सोऊंगा। ये मालिक को गुस्सा आया। मालिक चारों ओर जाकर जल्दी सब कुछ बांधने की कोशिश किया, सब कुछ बंद करके रखने की कोशिश किया। तब क्या देखा, ये काम सब पहले ही इसने करके रखा है, इसलिए वो आराम से सो रहा है। उसके अंदर एक तैयारी हर समय था। मेरा ये संदेश में इधर बंद कर रहा हूं। उस मजदूर ने जिस प्रकार हर समय तैयारी के साथ हर चीज को बांध कर रखा, क्योंकि उनको मालूम था कभी भी तूफान आ सकता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। इन सारे वातावरण चारों ओर हम देखते हैं, हमें ये बताते हैं प्रभु का आगमन बहुत निकट है। क्या हम उसके आगमन में उसके साथ उठा लिया जाने के लिए तैयार हैं? आज आपके जीवन प्रभु के साथ उठा लेने के लिए तैयार नहीं है तो प्रभु आपसे कहते हैं तैयार आ जाओ, क्योंकि आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है।
और प्रभु यीशु का आगे बढ़े। अपना जीवन उस दृढ़ नींव के ऊपर बनाइए और प्रभु के साथ आगे बढ़िए। समय दिया हुआ पास्टर पीटर को, पूरे कलीसिया को मेरा नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करे, आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। एक ताली बजाएर हामी प्रभुको दासलाई प्रार्थना गरौँ कि हाम्रो अझै जग हामी निर्माण गर्न सकौँ, ताकि जस्तै आँधी बेहेरी तुफान आउँदाखेरि बलियो जग भएको घर चाहिँ स्थिर छ हुन पाओस्। नेपाली मण्डलीको हरेक प्रियहरू हामी यो कठिनाइको समयमा प्रभुमा स्थिर हुन सकौँ। हाम्रो केही अझै एक दुईवटा प्रोग्रामहरू अनि हामीले आज पहिला वचन सुने। हामी एउटा स्पेशल सङ हाम्रो भाइ डेभिडबाट यो समयमा सुन्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी केही विषयमा प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। मध्यस्थ प्रार्थनाको लागि कमला दिदी रेडी भइदिनु होला। पहिला एउटा स्पेशल सङ भाइ डेभिडबाट। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। एउटा गाना गाउनु मन पर्दैछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ पास्टर पिटर दा गानाको निम्ति। एउटा हिन्दी गानाको नेपाली भर्जन हो यो, अनि तपाईहरुले पनि गाउन सक्नुहुन्छ है। यो सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ? डेभिड भाइको आवाज आएन अहिले भाइ। अब छ मलाई भरोसा, तपाईं जस्तो छैन कोही। येशू